नमस्कार, मैं हूं प्रवीण परमार और इस समय आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलिसियाई समाचारों में आप सभी का स्वागत है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं आज के मुख्य समाचार। आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार हैं। पोप ने विश्व शांति और धर्म सभा के लिए प्रार्थना का आह्वान किया। पोप ने इजराइल और फिलिस्तीन में शांति के लिए प्रार्थना की। इटली बस दुर्घटना के पीड़ितों के प्रति पोप की संवेदना। रोजरी की माता मरियम के पर्व दिवस पर पोप का ट्वीट संदेश। गाजा के पास लड़ाई जारी है। इम्फाल महाधर्म प्रांत के नए महाधर्माध्यक्ष की नियुक्ति। दक्षिण भारतीय कलिसिया ने कैथोलिक युवा धर्म सभा का आयोजन किया। केरल में थामारासेरी धर्म प्रांत ने क्रूसेडर पुरोहित के खिलाफ विहित जांच स्वीकार की। पत्रकारों ने मुख्य न्यायाधीश से मीडिया की स्वतंत्रता को बरकरार रखने का आग्रह किया। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप ने विश्व शांति और धर्म सभा के लिए प्रार्थना का आह्वान किया। यह याद करते हुए कि अक्टूबर का महीना पवित्र रोजरी माला को समर्पित है, पोप फ्रांसिस विश्वासियों को दुनिया भर में शांति के लिए प्रार्थना करने और वाटिकन में चल रहे धर्म सभा को पवित्र आत्मा को सौंपने हेतु आमंत्रित किया। रविवार को देवदूत प्रार्थना के बाद अपनी टिप्पणी में पोप फ्रांसिस ने याद किया कि अक्टूबर का महीना मिशन और पवित्र रोजरी माला दोनों के लिए समर्पित है। उन्होंने विश्वासियों को माता मरियम की मध्यस्थता से युद्धों और संघर्षों से प्रभावित दुनिया के कई देशों पर शांति के उपहार का आह्वान करने से नहीं थकने की अपील की। विशेष रूप से उन्होंने प्रिय यूक्रेन को याद किया, जो हर दिन बहुत दुख झेलता है। पोप ने इजराइल और फिलिस्तीन में शांति के लिए प्रार्थना की। पोप फ्रांसिस ने इजराइल और फिलिस्तीन में शांति के लिए प्रार्थना करते हुए हमलों को रोकने का आह्वान किया है। पोप फ्रांसिस ने रविवार को आग्रह करते हुए कहा, कृपया हमलों और हथियारों को रोकें और समझें कि आतंकवाद और युद्ध से कोई हल नहीं होता, बल्कि केवल बहुत सारे निर्दोष लोगों की मौत और पीड़ा होती है। उन्होंने जोर देते हुए कहा, युद्ध हमेशा हार होता है, हर युद्ध एक हार है। रविवार को देवदूत प्रार्थना के बाद बोलते हुए पोप ने कहा कि वे दुख के साथ इजराइल से नवीनतम समाचार सुन रहे हैं, जहां हिंसा और भी अधिक उग्र रूप से भड़क उठी है, जिससे सैकड़ों मौतें हुई है और चोटें आई है। उन्होंने पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त की और कहा कि वे उनके लिए और उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो घंटों आतंकवाद और पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं। पोप ने सभी को इजराइल और फिलिस्तीन में शांति के लिए प्रार्थना करने हेतु आमंत्रित किया। इटली बस दुर्घटना में पीड़ितों के प्रति पोप फ्रांसिस की संवेदना। इतावली उत्तरी शहर वेनिस के निकटवर्ती मेस्त्रे में दुर्घटनाग्रस्त हुई पर्यटक बस में मारे गए 21 पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति पोप फ्रांसिस ने हार्दिक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने घायलों के स्वास्थ्य लाभ की मंगल कामना की तथा शोकाकुल परिवारों को अपनी प्रार्थनाओं का आश्वासन दिया। गुरुवार को वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन ने पोप फ्रांसिस की ओर से वेनिस के कैथोलिक धर्माधिपति प्रतिधर्माध्यक्ष फ्रांचेस्को मोरालिया को एक तार संदेश प्रेषित किया। उन्होंने बस दुर्घटना में मारे गए 21 पर्यटकों के लिए दुख व्यक्त किया तथा घायल हुए 15 पर्यटकों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। केवल बस ड्राइवर को छोड़कर अन्य सभी पर्यटक विदेशी थे। रोजरी की माता मरिया के पर्व दिवस पर पोप का ट्वीट संदेश। पोप फ्रांसिस ने 2 ट्वीट कर रोजरी की माता मरियम के पर्व दिवस पर रोजरी प्रार्थना करने और सभी का स्वागत करने वाली कलीसिया बनने हेतु प्रेरित किया। कैथोलिक कलीसिया 7 अक्टूबर को रोजरी की माता मरियम का पर्व मनाती है। इस दिन पोप ने सभी कैथोलिकों को रोजरी प्रार्थना करने हेतु प्रेरित किया ताकि मुक्ति के रहस्यों को समझ सके। ट्वीट में पोप फ्रांसिस ने लिखा, रोजरी की माता मरियम के इस पर्व पर आइए हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करें, हमारी मुक्ति के रहस्यों पर ध्यान दें ताकि ईश्वर के प्रेम का चेहरा हमारे सामने अधिक से अधिक प्रकट हो सके। गाजा के पास लड़ाई जारी है। गाजा के पास इजरायली क्षेत्र में इजरायली सेना और फिलिस्तीनी आतंकवादियों के बीच लड़ाई जारी है। इजरायल हमास के इस अभूतपूर्व हमले से जूझ रहा है, जिसमें शनिवार की सुबह सैकड़ों फिलिस्तीनी बंदूकधारी इजरायल में घुस आए। रविवार को स्थानीय मीडिया ने बताया कि फिलिस्तीनी उग्रवादियों ने बड़े हमले के बाद से 600 से अधिक इजरायली मारे गए हैं। कुछ मीडिया का अनुमान है कि 2000 से अधिक घायल हुए हैं। रविवार दोपहर तक इजरायली सेना देश के दक्षिणी हिस्से में आतंकवादियों के साथ संघर्ष में उलझी रही और दूसरे दिन भी लड़ाई
लड़ाई जारी रही। इजरायली सेना ने एक बुलेटिन में कहा कि हमास के 400 से ज़्यादा बंदूकधारी मारे गए हैं। अन्यत्र इजरायली युद्धक विमानों से गाजा में लक्ष्यों को निशाना बनाना जारी रखा। कई बहुमंजिला परिसरों सहित इमारत को ध्वस्त कर दिया। फिलिस्तीनी अधिकारियों ने कहा कि हमलों में 256 नागरिक मारे गए, जबकि 1800 लोग घायल हुए। इम्फाल महाधर्म प्रांत के नए महाधर्माध्यक्ष की नियुक्ति। पोप फ्रांसिस ने शनिवार 7 अक्टूबर को इम्फाल महाधर्म प्रांत के फादर लिनुस नेली को इम्फाल महाधर्म प्रांत का महाधर्माध्यक्ष नियुक्त किया। पोप फ्रांसिस ने इम्फाल महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष डोमिनिक लुमोन द्वारा प्रस्तुत इस्तीफा को स्वीकार कर लिया है। पोप फ्रांसिस ने शनिवार 7 अक्टूबर को इम्फाल महाधर्म प्रांत के फादर शेख लिनुस नेली को इम्फाल महाधर्म प्रांत का महाधर्माध्यक्ष नियुक्त किया। वर्तमान में फादर लिनुस इम्फाल महाधर्म प्रांत के रिट्रीट सेंटर के निर्देशक और मेट्रोपोलिटन कोर्ट के न्यायिक विकार है। दक्षिण भारतीय कलीसिया ने कैथोलिक युवा धर्म सभा का आयोजन किया। दक्षिण भारतीय कैथोलिक युवाओं ने 1 और 2 अक्टूबर 2023 को दक्षिण भारत के तमिलनाडु के वेलांकनी में समाज में हाशिए पर रहने वाले लोगों को ऊपर उठाने के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से समाज में एकता और विविधता लाने के लिए कैथोलिक युवा धर्म सभा का आयोजन किया। युवा धर्म सभा की बैठक का विषय था सहकारी युवा। दक्षिण भारत के 17 विभिन्न धर्म प्रांतों से 95 युवा लड़कियों, 144 युवा लड़कों और 58 युवा सूत्रधारों ने भाग लिया। बैठक में 3 मुख्य प्रस्ताव तैयार किए, जिनमें युवाओं का काम सहयोगात्मक होना चाहिए, एक साथ यात्रा करना इसका हिस्सा होना चाहिए और युवा मंच की रिपोर्ट सामने लाना शामिल है। कोट्टार धर्म प्रांत के बिशप नाजरीन सुसल ने कार्यक्रम का निरीक्षण किया और युवाओं को पुरस्कार प्रदान किए। केरल में थामारासेरी धर्म प्रांत ने क्रूसेडर पुरोहित के खिलाफ विहित जांच स्वीकार की। केरल में थामारासेरी कैथोलिक धर्म प्रांत ने एक पुरोहित के खिलाफ विहित जांच की बात स्वीकार की है, जिसने पूर्वी संस्कार सीरो मालाबार चर्च को साफ सुथरा करने के लिए अपना पास्टोरल मंत्रालय छोड़ दिया था। 6 अक्टूबर को दक्षिणी केरल में थामारासेरी धर्म प्रांत ने कहा कि भारत स्थित चर्च ने फादर थॉमस पुथिया पराम्बिल के खिलाफ न्यायिक कार्रवाई शुरू करने के लिए एक चर्च न्यायाधिकरण की स्थापना की है। धर्म प्रांत के जनसंपर्क अधिकारी फादर जोस क्लारिकल ने कहा, उनकी घोर अनुशासनहीनता के लिए विहित कार्रवाई शुरू की गई है। पुथिया पराम्बिल द्वारा पास्टोरल मंत्रालय लेने से इनकार करने के 3 महीने बाद थामरसेरी के बिशप रेमिगियोस इंचानियल ने 21 सितंबर को एक पत्र जारी किया, जिसमें विहित जांच की मांग की गई। पत्रकारों ने मुख्य न्यायाधीश से मीडिया की स्वतंत्रता को बरकरार रखने का आग्रह किया। एक लोकप्रिय संपादक की गिरफ्तारी और 46 पत्रकारों पर छापा पड़ने के बाद मीडिया संगठनों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बरकरार रखने का आग्रह किया है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को लिखे एक पत्र में 18 मीडिया निकायों ने कहा, सच्चाई यह है कि आज भारत में पत्रकारों का एक बड़ा वर्ग खुद को प्रतिशोध के खतरे के तहत काम करता हुआ पाता है। विभिन्न शहरों के प्रेस क्लबों सहित संगठनों ने मुख्य न्यायाधीश से कहा कि यह जरूरी है कि न्यायपालिका सत्ता का सामना बुनियादी सच्चाई से करे कि एक संविधान है जिसके प्रति हम सभी जवाबदेह हैं। 4 अक्टूबर को लिखे गए पत्र में पत्रकारों के खिलाफ जांच एजेंसियों के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल को रोकने के लिए न्यायपालिका के हस्तक्षेप की मांग की गई थी। इसी के साथ आज के कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। मुझे यानी प्रवीण परमार को दीजिए इजाजत। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।